सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिस एक वीडियो के अंदर तमाम दुनिया की बड़ी खबर मैं आपको आसान और सिंपल भाषा में बताऊंगा। मालदीव को पहले मोदी जी कह रहे थे कि लाल आग दिखाएंगे, हालांकि कहा तो चीन को भी था, लेकिन मालदीव ने उल्टा भारत को कई बार लाल आग दिखाई। भारत ने कोई सख्त और बड़ा एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद अब जो डील भारत के साथ मालदीव ने की थी वो भारत से तोड़ने के बाद मालदीव ने चीन के साथ कर ली है। डिटेल में जाऊंगा तो ये पूरी वीडियो मालदीव और भारत पर ही रह जाएगी। तो शॉर्ट में आपको बता रहा हूं कि चीन के पर्यावरण डिपार्टमेंट के साथ मालदीव ने डील कर ली है, जिसके बाद मालदीव के इलाकों में, समुद्री इलाकों में चीन की नौसेना आएगी और पर्यावरण यानी जमीन, आसमान, समुद्र, पानी, इन सब की जांच करने वाली प्रणाली होती है, ग्रुप होता है चीन का, वो आएगा और मालदीव के साथ काम करेगा। अब इस बहाने से चाइना क्या करता है, समुद्र में जासूसी करता है। इसी वजह से अब यह भारत के लिए बड़ा खतरा है कि भारत के यानी इंडियन ओशन के इलाके में अब चीन की नौसेना मालदीव के साथ एग्रीमेंट करके आ सकती है और भारत के जो नेवी बेसेस हैं उनके लिए खतरा हो गया है, क्योंकि चीन अब उनकी भी जासूसी कर सकता है। उधर मोदी के भौकाल को पूरी दुनिया गधे के पिछवाड़े में जाता हुआ देख रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दोस्त को ऐसा धमकाया कि मोदी जी की सांस अटक गई है और अब मोदी जी कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं और अमेरिका के इशारे पर नाचने के लिए तैयार हो गए हैं। हजरात, ट्रंप की धमकी के बाद मोदी का फैसला यह है कि चाबहार में जो हम इन्वेस्ट कर रहे थे उसको हम कम करेंगे, क्योंकि मोदी को डर यह भी है कि ट्रंप की अगर हमने बात नहीं मानी तो पाबंदी तो लगाएगा ही, साथ ही क्वाड ग्रुप से हमें बाहर भी कर देगा। अब अमेरिका अपने यहां से लोगों को निकाल कर, जो घुसपैठिए हैं, पनामा भेज रहा है। खबर अब यह आ रही है कि 12 भारतीयों को सिविलियंस विमान पनामा से लेकर भारत पहुंच गया है। उधर नेपाल के विदेश मंत्री ने भारत के ओडिशा के मुख्यमंत्री से फोन पर बात की और सख्त लहजा अपनाया है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। ये वही खबर है जिस पर मैंने आपके रजाग्राफी ने स्पेशल रिपोर्ट किया था कि IIT यूनिवर्सिटी में हिंदू संस्कारी युवक ने एक नेपाली लड़की का कई बार किया और संस्कारी हिंदू ने ब्रेकअप के बाद भी उसके साथ कई बार खिलवाड़ किया। जब नेपाली उस लड़की ने कंप्लेन किया अथॉरिटी से, तो अथॉरिटी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। टॉर्चर होकर आखिरकार उस बच्ची ने अपने आप को खत्म कर दिया। कहानी यहां पर नहीं रुकी। इसके बाद जब नेपाली छात्रों ने आवाज उठाई तो उनको ही उनके यूनिवर्सिटी ने IIT यूनिवर्सिटी ने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, उल्टा उनमें पुटवाया भी और उनके साथ बुरा सलूक भी किया। इसके बाद जब मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया तब जाकर भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने थोड़ा सा इंटरफेयर किया, लेकिन मामला इतना बढ़ चुका है कि अब नेपाल की विदेश मंत्री तक को ओडिशा के CM से फोन पर बात करनी पड़ गई है। उधर भारत ने पाकिस्तान के बॉर्डर पर अपनी सेना को बढ़ा दिया है। कश्मीर और पाकिस्तान यानी चारों तरफ जहां जहां से बॉर्डर हमारे मिलते हैं, जो भी इलाका हमारा पाकिस्तान से टच होता है, वहां पर भारत ने अपनी सेनाएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारत पर गोलीबारी की जा रही है। वहीं आपको पता है भारत की HAL जो हथियार बनाने वाली कंपनी है खुद भारत की, उसका विरोध कई बार, उसकी आलोचना कई बार भारतीय एयरफोर्स के कमांडर कर चुके हैं। अब एक बार फिर से उन्होंने यानी जबरदस्त तरीके से HAL का विरोध किया और कहा कि जहां हमें उम्मीद है कि 350 फाइटर जेट आने वाले 10 सालों में हमें मिलने वाले हैं HAL के द्वारा, वो नहीं लगता कि मिलेंगे। ये इतना ज्यादा विरोध हो गया है HAL का कि अब भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा 5 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई गई है, जिनका काम यह है कि ये जो भारतीय वायुसेना को फाइटर जेट मिलने में जो डिले हो रहा है,
इसको रिजॉल्व किया जाए और जल्द से जल्द भारतीय सेना को ये जो उनकी डिमांड्स हैं, जो एग्रीमेंट हैं, उनके मुताबिक उनकी जरूरियात पूरी की जा सके। सही बात यह है दोस्तों कि भारतीय एयरफोर्स पूरी तरह से कमजोर है, भारतीय नौसेना कमजोर है, भारतीय वायुसेना समेत भारतीय थल सेना भी कमजोर है, सिर्फ इस मोदी सरकार की नीतियों की वजह से। इनका बस चले तो ये भारतीय सेना को भी बेचकर पैसा भारतीय जनता पार्टी के बिल्डिंग में लगा लें। अब खबर यह आ रही है, खुद के दम की तो है नहीं, न खुद के बस में है कि सही टाइम पर फाइटर जेट बनाकर इंडियन फौज को सौंप सके। तो अब भारतीय आर्मी के चीफ फ्रांस जाने वाले हैं नए फाइटर जेट की डील के लिए, ऐसा खबरों में आ चुका है। पाकिस्तान के पास अमेरिका के F-16 विमान हैं। बताइए, ये तो हमको भी नहीं पता था। मेरी तो और तबीयत खराब हो गई है खबर सुन के। बहरहाल F-16 इसी पाकिस्तान के पास है और उसको अपग्रेड करने के लिए पैसा लगाना पड़ता है। तो उसकी अपग्रेड किट भी लगभग 397 मिलियन डॉलर की किट अमेरिका ने अप्रूव कर दी है कि हाँ भाई 397 मिलियन की जो किट है वो पाकिस्तान को अप्रूव कर दो, जिसके बाद पाकिस्तान का F-16 विमान और खतरनाक और भौकाल वाला हो जाएगा। लेकिन अमेरिका जांच करेगा, श्योर करेगा कि इस F-16 विमान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ना किया जाए। यह तो ट्रंप सरकार ने अच्छी बात कही, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अल्लाह ना करे कभी ऐसा मौका आया तो ट्रंपा को फोन करेगा पाकिस्तान, भाई साहब जरा एक मिसाइल तुम मार सकते हैं ना यार, एक मिसाइल तो मारने दो यार, है एक मिसाइल मार के आ जाए हैं, एक बस एक। आपको क्या लगता है पाकिस्तान ऐसे पूछेगा? मौका लगते ही पाकिस्तान सबसे पहले F-16 इस्तेमाल कर लेगा भारत के खिलाफ और बैठ के तुम ताता थैया करते रहना। इधर भारतीय वायुसेना का हाल यह है कि हमें अपने देश के ही द्वारा कुछ नहीं मिल रहा टाइम पे हमें भाई, बस आएगा तो मोदी पा 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 भैया करवा लो, आएगा तो मोदी और पा 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 आना वक्त सारी जिंदगी इसी में ही यही ऐसी करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ कह दो तो पिछवाड़े में मिर्ची लग जाती है। उधर पाकिस्तान के गंदबाज के द्वारा यह कहा गया है कि अगर पाकिस्तान ने भारत से ज्यादा तरक्की ना की तो मेरा नाम बदल देना। तो दोस्तों नाम पहले मैंने बदल दिया है, यह बयान शहबाज शरीफ का था, तो नाम मैंने गंद कर दिया है, क्योंकि नाम तो बदलना ही पड़ेगा। पाकिस्तान में खड़े होकर कुछ भी शहबाज शरीफ बोल देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर ग्राउंड की बात करें तो भारत से ज्यादा तरक्की पाकिस्तान नहीं कर सकता, अभी तक तो पॉसिबल नहीं है। और नाम मैंने पहले बदल दिया है, ये याद रखा जाए। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, सुनना मेरी बात। आज ये शहबाज शरीफ बड़ा खताकार आदमी है, नवाज शरीफ का फैन है, नवाज शरीफ का फॉलोअर है। मैं आपको उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम खाकर कहता हूं कि जब तक मेरी जान में जान है, हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। जोर न बोलो, मैं ठीक आखिर मैं थोड़ी जो खिदमत की थी, गाल कट की थी और कम ज्यादा थी गया। ये मेरी आदत है। मेरे अल्लाह बख्शे वालिद साहब मैं कोई गल सिखाई, मियां नवाज शरीफ को सिखाई कि मैं थोड़ा एक वादा कर चले कि पाकिस्तान असी इंशाअल्लाह उस रब नूं मंजूर है, रब सोने नूं मंजूर है, उस रब सोने नूं मंजूर होया तो इंशाअल्लाह मेहनत करांगे, रात दिन मेहनत करांगे, तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान पिछले न छुटे थे। मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। लाखों की तादाद में अफगान लोग पाकिस्तान में रह रहे थे उस उम्मीद से कि अमेरिका कब अप्रूवल दे और हम अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान की सरजमीन से निकल के अमेरिका जाएं। ट्रंप की सरकार आ गई और ट्रंप ने जो थे उनको भी निकाल दिया, तो नए को क्यों बुलाएगा। उसके बाद पाकिस्तान ने उल्टा लाल आंख दिखा दी है ट्रंप सरकार को और कहा है कि देखिए, अगर आपने इन अफगानियों को वीजा अप्रूवल नहीं दिया और अपने मुल्क अमेरिका नहीं आने दिया तो इनको हम पाकिस्तान की जमीन पर भी नहीं रहने देंगे।
फिर इनको हम सबको निकालकर अफगानिस्तान वापस भेज देंगे। वहीं मेरे दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अजरबैजान पहुंचे हैं कई तरह की ट्रेड डील और सिक्योरिटी पर बात करने के लिए। हजरात, गवादर में पाकिस्तान ने अपना पहला गधों का बूचड़खाना खोल दिया है जो चाइना के लिए काम करेगा। चाइना के लिए वहां गधों को काटेगा और वहीं से वो चाइना गधों का गोश्त एक्सपोर्ट करेगा। 1971 के बाद अब पहली बार पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच ट्रेड शुरू हो चुका है, बिजनेस शुरू हो चुका है। दोस्तों, भारत के लिए बात अच्छी नहीं है। उधर बांग्लादेश के कॉक्स के बाजार में, कॉक्स बाजार का नाम है, वहां पर बांग्लादेश का मिलिट्री एयरबेस था, वहां धमाका हुआ जिसमें एक आम नागरिक के मारे जाने की खबर है। इसके पीछे किसका हाथ था अभी वो नाम भी सामने नहीं आया है। अफगानिस्तान से जब अमेरिका भागा था तो अपने लाखों करोड़ के हथियार छोड़कर भागा था। अब ट्रंप की सरकार ने अफगानिस्तान से कहा है कि हमारे $7 बिलियन हमें वापस करो या तो हमें हथियार हमारे लौटाओ। इस पर तालिबान की सरकार ने कहा कि सुनो मुन्ना, हम पर कोई आदेश न थोप सका है न वो थोप पाएगा, न कोई हमसे सामान छीन और झपट सकता है। उधर चाइना दुनिया के लिए बड़ा खतरा बनते हुए एक कदम और आगे बढ़ा रहा है और अपना चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना शुरू कर चुका है। अमेरिका ने फिलीपींस में टाइफून मिसाइलें तैनात की हुई हैं, जिसके जवाब में अब चाइना ने साउथ चाइना सागर के अंदर बिल्कुल फिलीपींस के आसपास अपनी सबमरीन, बिल्कुल फिलीपींस के बेहद करीब सबमरीन तैनात कर दी है जो काफी एडवांस है। यूएई के जो प्रधानमंत्री हैं वो इटली दौरे पर गए थे और वहां जाकर उन्होंने $40 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट का जो टीवी है, वो पूरा डिस्प्ले जो लगा होता है दफ्तरों में, वो हैक हो गया और उसके अंदर AI जनरेटेड वीडियो चलने लगा जिसमें एलन मस्क के पैरों के अंगूठे को और पैरों को ट्रंप चाटते हुए नजर आ रहे हैं और स्क्रीन पर लिखा हुआ है लॉन्ग लिव द रियल किंग। यानी आप समझ सकते हैं अमेरिका में बाहरी विरोध हो रहा है जिस तरह से अमेरिका जो है एलन मस्क की गुलामी कर रहे हैं। उधर चाइना ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन को दुनिया के सामने रखा है, लेकिन अभी ये बनकर चालू नहीं है, अभी ये टेस्टिंग मोड में है। हजरात, यहाँ पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच जाती है तो हमारे रेल मंत्री धमकी देते हैं और आदेश देते हैं कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया से 250 उन भगदड़ वाले वीडियो को डिलीट कर दिया जाए, बजाय इसके कि उस पर जानकारी इकट्ठा की जाए और गलतियों को सुधारा जाए। हमें बुलेट ट्रेन का सपना दिखाकर बुलेट ट्रेन की स्पीड में भारत में लोगों को दबाया और मिटाया जा रहा है। हजरात, सालों साल से ग्रीस के अंदर भी अमेरिका का मिलिट्री बेस है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस ग्रीस में मौजूद अपनी मिलिट्री पॉइंट को और अपने बेस को डिसमेंटल यानी खत्म यानी बंद करने का आदेश दिया है। हजरात, फिलीपींस में मच्छर बहुत ज्यादा हैं, इतने ज्यादा मच्छर हैं कि वहां की गवर्नमेंट ने कानून बनाया कि अगर आप 5 मच्छर जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाए तो आपको ₹2 मिलेगा। अब इसके बाद ज्यादातर जितने भी बेरोजगार हैं सब लग गए हैं। ऐसा ही कुछ ऑफर भारत सरकार को भी, मोदी सरकार को भी लॉन्च करना चाहिए, जिससे इनके तमाम अंधभक्त जो बेरोजगार हैं वो कम से कम नफरत फैलाने के अलावा ये काम करके कुछ पैसा कमा सके। दोस्तों, ये था आज का अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो जो मेरे खून पसीने से निकली हुई आवाज़ के साथ है, क्योंकि वोकल कोर्ड्स में जख्म है, पूरा मवाद है, बोलने के लिए डॉक्टर ने मना किया है, लेकिन फिर भी आपके सामने लगातार बैक टू बैक आज खबरें पेश की हैं। बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।